स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय जो कि हम इससे पहले तुमुन प्रत्यय पढ़े थे, तो त्वा प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय अंतर्गत है, जो धातु के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन शब्द या धातु के बाद जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय धातु के बाद जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं, और स्त्री प्रत्यय पुरुषवाचक शब्दों से जुड़कर स्त्रीवाचक शब्द बनाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। तो त्वा प्रत्यय इनमें से कृत प्रत्यय अंतर्गत है, क्योंकि यह धातु के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, अतः इसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय इस तरह से धातु के साथ जुड़ने के कारण त्वा प्रत्यय को कहा जाता है। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके, जैसे पढ़कर या पढ़कर के, पठ प्लस त्वा पठित्वा अर्थात पढ़कर या पढ़ करके। त्वा प्रत्यय से त्वा अवशेष रह जाता है। त्वा प्रत्यय धातु के साथ जुड़ने पर त्वा ही अवशेष रहता है, क हट जाता है। त्वा प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया के साथ जुड़ता है। त्वा प्रत्यय का जब प्रयोग होता है, दो वाक्य है, पहले जो क्रिया है उसी क्रिया के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, वो भी भूतकाल या अतीत काल के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। त्वा प्रत्यय का प्रयोग जब हम सेट धातुओं के साथ करते हैं तब ई धातु के बाद जुड़ता है, और अनिट धातुओं के साथ जब उसका प्रयोग हम करते हैं ई नहीं जुड़ता है। तो इस प्रकार से त्वा प्रत्यय से बनने वाला पद जो होता है वो अव्यय पद होता है, इसलिए लिंग विभक्ति या वचन के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से त्वा प्रत्यय के जो सामान्य बात है मैंने आपको बताया। अभी देखते हैं कि त्वा प्रत्यय सेट धातुओं के साथ जुड़ने से किस तरह से रूप होता है। ये देखिए, सेट धातुओं के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग इस प्रकार से होता है। पठ युक्त त्वा पठित्वा अर्थात पढ़कर, लिख युक्त त्वा लिखित्वा अर्थात लिखकर, निंद युक्तत्वा निंदित्वा अर्थात निंदा कर, चल युक्तत्वा चलित्वा अर्थात चलकर, जिब युक्तत्वा जीवित्वा अर्थात जी कर, चिंत युक्तत्वा चिंतयित्वा अर्थात सोचकर, पीड़ युक्तत्वा पीड़यित्वा अर्थात पीड़ा देकर, दंड युक्तत्वा दंडयित्वा अर्थात दंड देकर, गण युक्तत्वा गणयित्वा अर्थात गिनकर, पूज युक्तत्वा पूजयित्वा अर्थात पूजा करके। इस प्रकार से ये सारे धातु और इसी तरह के अनेक धातु हैं जिनके साथ त्वा प्रत्यय जुड़ने पर धातु के बाद एक ई का आगमन होता है। उसी तरह से पठित्वा लिखित्वा निंदित्वा चलित्वा ये सब रूप बनते हैं। लेकिन कुछ धातु हैं जिनके साथ त्वा प्रत्यय जुड़ने पर ई का आगमन नहीं होता है, हम उनको अनिट श्रेणी में रखते हैं। तो उनको आप देखिए, गम युक्तत्वा गत्वा अर्थात जाकर, नम युक्तत्वा नत्वा अर्थात प्रणाम कर के, हन युक्तत्वा हत्वा अर्थात मार कर, स्ना युक्तत्वा स्नात्वा अर्थात नहाकर, पा युक्तत्वा पीत्वा अर्थात पीकर, स्था युक्तत्वा स्थित्वा अर्थात रहकर, दा युक्तत्वा दत्वा अर्थात देकर, नि युक्तत्वा नीत्वा अर्थात लेकर, क्री युक्तत्वा कृत्वा अर्थात खरीदकर। अन्य कुछ अनिट धातु हैं जिनके साथ हम त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग करके आपको दिखाएंगे, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि प्रच्छ युक्तत्वा पृष्ठवा अर्थात पूछकर, प्रच्छ धातु का अर्थ पूछना, तो पृष्ठवा अर्थात पूछकर, दृश्य युक्तत्वा दृष्टवा अर्थात देखकर, स्पृश युक्तत्वा स्पृष्टवा अर्थात स्पर्श करके,
नशयुक्तत्वा नष्ट्वा अर्थात नष्ट होकर, त्यजयुक्तत्वा त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर, मुचयुक्तत्वा मुक्त्वा अर्थात छोड़कर, पचयुक्तत्वा पक्त्वा अर्थात पकाकर, छिदयुक्तत्वा छित्वा अर्थात छीनकर, दहयुक्तत्वा दग्ध्वा अर्थात जलाकर, लभयुक्तत्वा लब्ध्वा अर्थात पाकर। इन सब धातुओं के प्रयोग आपको विशेष रूप से याद रखना चाहिए। अब देखते हैं त्वा प्रत्यय का प्रयोग संयुक्त वाक्य लेखन के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ईप्सिता गृहम गच्छति सा भोजनम करोति। यहाँ पर देखिए दो वाक्य है। ईप्सिता गृहम गच्छति पहला वाक्य, सा भोजनम करोति। पहले वाक्य में क्रियापद है गच्छति, तो गच्छति में गम धातु है, तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे। गम युक्त त्वा गत्वा हो गया। ईप्सिता गृहम गत्वा भोजनम करोति। अन्य वाक्य देखिए, देवदत्त गृह कार्यम करोति सह शिक्षकम प्रदर्शयति। देवदत्त गृह कार्यम क्रुयुक्त त्वा कृत्वा शिक्षकम प्रदर्शयति। पूर्वकालिक क्रिया में हम त्वा प्रत्यय प्रयोग कर दिए, क्रू धातु के साथ त्वा जोड़कर कृत्वा। रोहनः पाठं पठति सह क्रीडितुं गच्छति। रोहनः पाठं पठित्वा क्रीडितुं गच्छति। पठि धातु के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ दिए, पठित्वा हो गया। इस प्रकार से कुछ और वाक्य देखते हैं। रामः विद्यालयं गच्छति सह पाठं पठति। रामः विद्यालयं गमयुक्तत्वा गत्वा पाठं पठति। सुरेशः दुग्धं पिबति सह शयनं करोति। सुरेशः दुग्धं पा युक्तत्वा पिबति अर्थात पा धातु है, पा युक्तत्वा पीत्वा शयनं करोति। शिशुः पतति सह क्रंदति। शिशुः पतति पत धातु है, उसके साथ त्वा प्रत्यय जोड़ दिए, पतित्वा क्रंदति। इस प्रकार से हम वाक्यों को जोड़ सकते हैं त्वा प्रत्यय के द्वारा। अब देखिए त्वा प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया के साथ जुड़ता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है। पिता भोजनम खादति सह विपणिम गच्छति। संयुक्त वाक्य देखिए, पिता भोजनम खादित्वा विपणिम गच्छति। आराध्यः पाठं पठति सह प्रसन्नः भवति। आराध्यः पाठं पठित्वा प्रसन्नः भवति। छात्रः कन्दुकेन क्रीडति छात्रः गृहम् आगच्छति। छात्रः कन्दुकेन क्रीडित्वा गृहम् आगच्छति। कर्मकराः कार्यं कुर्वन्ति ते वेतनं नयन्ति। कर्मकराः कार्यं कृत्वा वेतनं नयन्ति। बालिका गीतं शृणोति सा नृत्यति। बालिका गीतं श्रुत्वा नृत्यति। इन वाक्यों में देखिए, पहले वाक्य में पिता भोजनम खादति, खादति क्रिया है तो खाद धातु के साथ त्वा प्रत्यय जोड़कर खादित्वा हुआ। आराध्य पाठम पठति, यहाँ पर पठति क्रिया है तो पठ धातु के साथ त्वा प्रत्यय जोड़कर पठित्वा हो गया। छात्रः कन्दुकेन क्रीडति, क्रीडति क्रिया है, क्रीड धातु के साथ त्वा प्रत्यय जोड़कर क्रीडित्वा हो गया। कर्मकराः कार्यं कुर्वन्ति, यहाँ पर कुर्वन्ति क्रू धातु है तो त्वा प्रत्यय जोड़कर कृत्वा हो गया। बालिका गीतं शृणोति, यहाँ पर श्रु धातु है उसके साथ त्वा प्रत्यय जोड़कर श्रुत्वा हो गया। इस तरह से आप लोगों को त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से आप करेंगे अच्छे से समझकर प्रयोग करना चाहिए। अगर इस तरह से ध्यान से आप लोग प्रयोग करेंगे तो आगे चलकर त्वा प्रत्यय में आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आगे मैं और भी जो वीडियो इसमें अपलोड करूँगा आपको उसका अपडेट भी मिलते रहे। धन्यवाद।